अस्सलाम वालेकुम दादा अब्बू। वालेकुम अस्सलाम हानिया बेटा। दादा अब्बू, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? हाँ बेटा, क्यों नहीं। वैसे आपको ये पैसे किस लिए चाहिए? दादा अब्बू, दरअसल स्कूल से वापसी पर रास्ते में मुझे एक ज़रूरतमंद अंकल नज़र आए जिनके पास कुछ खाने तक के पैसे नहीं थे, तो मैं आपसे पैसे लेकर उनकी कुछ मदद करना चाहती हूँ। शाबाश बेटा, ये तो आपने बहुत अच्छा फ़ैसला किया। ज़रूरतमंदों को तलाश करके इनकी मदद करना तो खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आदत थी। जी दादा अब्बू, शुक्रिया। चलो आज मैं आपको हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में बताता हूँ, क्योंकि हज़रत उमर फ़ारूक दूसरे सहाबी थे जो अशरा मुबशरा में शामिल हैं। ठीक है दादा अब्बू, आप मुझे हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में बताएं। चलो बेटा, फिर आज की कहानी शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, शहर मदीना में रात का वक्त था। बस्ती में हर तरफ खामोशी थी। इतने में एक खैमे से बच्चों के रोने की आवाज़ आने लगी, जो भूख की शिद्दत की वजह से रो रहे थे और गुर्बत की वजह से इनकी बेबस माँ चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही थी। और बच्चों का दिल बहलाने के लिए इसने बर्तन में कुछ पानी और पत्थर डालकर चूल्हे पर रख दिए ताकि बच्चे रोना बंद कर दें। इतने में वहाँ से एक शख्स का गुज़र हुआ जो भेस बदल कर शहर का चक्कर लगा रहा था, ताकि अगर किसी को मदद की ज़रूरत हो तो इसकी मदद की जा सके। जब इस शख्स ने ये हालात देखे तो दौड़ता हुआ गया और बैतुल माल से राशन लिया और इस औरत को जाकर दे आया। हानिया बेटा, ये शख्स और कोई नहीं बल्कि खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो थे, जो रात में भेस बदल कर शहर का चक्कर लगाया करते थे ताकि ज़रूरतमंदों को तलाश करके इनकी मदद की जा सके। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कुरैश के एक मोअज़्ज़ज़ कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के वालिद का नाम खत्ताब था। मक्का के मोअज़्ज़ज़ीन में आपका शुमार होता था। इस वक्त मक्का में सिर्फ चंद लोगों को ही पढ़ना लिखना आता था, जिनमें आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो शामिल थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के वक्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की उम्र 27 साल थी। हानिया बेटा, क्या आपको मालूम है, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम देना शुरू की तो कई लोग इनके मुखालिफ हो गए थे। इनमें हज़रत उमर भी शामिल थे। फिर अल्लाह के करम से एक दिन तिलावत कुरान की आवाज़ इनके कानों में पड़ी तो इनका दिल भी नरम हो गया और इन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। और आज इनका शुमार उन सहाबियों में होता है जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़िंदगी में ही जन्नत की बशारत दे दी थी। हानिया बेटा, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बहुत बहादुर और जोशीले थे। जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इस्लाम कबूल किया तब तक मुसलमान मुशरिकीन के डर की वजह से छुप कर नमाज अदा किया करते थे। एक दिन आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब करी और सहाबा कराम की एक जमात को लेकर बैतुल्लाह शरीफ चले गए और वहाँ जाकर वहाँ मौजूद मुशरिकीन को ललकारा और कहा, मैं मुसलमान हो चुका हूँ और यहाँ नमाज अदा करने आया हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की ये बात सुनकर किसी की हिम्मत ना हुई कि वो वहाँ मुसलमानों को नमाज अदा करने से रोक सके। हानिया बेटा, ये पहला मौका था जब मुसलमानों ने खुलकर बैतुल्लाह शरीफ में नमाज अदा की। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के कबूल इस्लाम से मुसलमानों की क़ुव्वत में इजाफ़ा हुआ और इस्लाम की दावत खुल कर दी जाने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का अंदाज़ा था कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के इस्लाम कबूल करने से मुसलमानों की क़ुव्वत में इजाफ़ा होगा। इसीलिए एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, उमर बिन हशाम यानी अबू जहल या उमर बिन खत्ताब के ज़रिए अपने दीन की मदद फरमा। हानिया बेटा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर की बहादुरी और अज़मत को देखते हुए
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب دیا، جس کے معنی ہیں حق اور باطل میں فرق کرنا۔ ہانیہ بیٹا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اتنی خدمات سر انجام دی ہیں کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ دادا ابو، واقعی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھی اور بہادر انسان تھے۔ بیٹا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ چلو ہم بھی اس وقت قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ جی دادا ابو، آپ نے ٹھیک کہا، ہمیں تلاوت قرآن کرنی چاہیے۔ شاباش بیٹا، ایک اور بات، ہمیں قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ ہم نے جو کچھ پڑھا اس پر ہم عمل بھی کر سکیں۔ ٹھیک ہے دادا ابو، میں آج سے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھوں گی اور اس پر عمل کروں گی۔